देखिए, 30 जुलाई भिलाई में जो रिकॉग्निशन इलेक्शन है, ये केवल भिलाई के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। पूरी स्टील इंडस्ट्री में उसका एक संदेश जाएगा कि मज़दूर क्या सोच रहा है। इस जो हमारा इस्पात क्षेत्र है, सरकारी जो इस्पात क्षेत्र है, उसको मतलब उसको जो बेचने का प्लान कॉन्स्पिरेसी गवर्नमेंट किए हैं, उसको रोकने के लिए वर्कर्स क्या सोच रहे हैं। और हमारा जो 10th राउंड वेज नेगोशिएशन अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ, और उसके साथ साथ बाकी इंडस्ट्री से जुड़े हुए हर एक मुद्दे को हम लोग कैसे देख रहे हैं, उसका एक तो संदेश पूरी इंडस्ट्री में जाएगा। और ये कहते हैं कि ये मार्गदर्शन का रूप में हमारा सामने आएगा। इसलिए सभी से अपील है, स्टील वर्कर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया CITU से हर एक मजदूर के पास हम लोग अपील लेकर जा रहे हैं कि ये 10th राउंड वेज नेगोशिएशन का हर एक मुद्दे को आपने देखिए किस तरह हम लोग मूवमेंट किए, उसके बाद सोचिए और उसके बाद जो हम आपका मत है वो कास्ट कीजिए, जैसे कि इंडस्ट्री को एक डायरेक्शन मिले। देखिए, शुरू से ही हम लोग कह रहे थे, जब हम लोग जुड़े थे 15-35-9 का साथ, जो डिफरेंट ट्रेड यूनियन है, सेंट्रल ट्रेड यूनियन है, भाग लेते हैं NGCS में। देखिए, ये 10 साल का जो केस है, उन लोगों को ये लगा था कि 10 साल कहने से ये आसानी से हो जाएगा, लेकिन हम लोग शुरू से कह रहे थे कि वर्कर को आना पड़ेगा। हमारा जो डिमांड है उसको हासिल करने के लिए, सब कुछ करने के लिए हम लोग तैयार है। लेकिन कलेक्टिव बार्गेनिंग में एक होता है, मैनेजमेंट को क्या चाहिए, हमको क्या चाहिए, मैनेजमेंट को, गवर्नमेंट को 10 साल चाहिए। तो 10 साल अगर हम लोग पहले कह देंगे तो हमारे लिए काम कठिन हो जाएगा, और बाद में ऐसा ही हुआ। फिर भी हम लोग बोले थे कि एकदम एंड तक देखेंगे, सभी से रिक्वेस्ट किए थे कि छोड़ के मत जाइए इस मूवमेंट को। और ये मूवमेंट जब शुरू हुई भिलाई में टूल डाउन मूवमेंट 1 वीक ऑफ अप्रैल से शुरू हुई, और तब से हम लोग लिखित रूप से, ऐसे तो फिजिकली थे, लिखित रूप से सपोर्ट दिया, मैनेजमेंट का ऊपर दबाव बना के रखे थे। उसके बाद तो बोकारो में आया, बनपुर में आया, हर एक जगह में हम लोग पास खड़े थे। और उसके बाद मैनेजमेंट का शुरू हो गया खेल, विदाउट इशूइंग एनी चार्जशीट। और सस्पेंशन का मेजर चार्जशीट भी हुआ था बाद में, ये सब करने लगे। और उसी टाइम से 21 अप्रैल का एंड से हम लोग लेटर लिख रहे हैं, डेमोन्स्ट्रेशन दे रहे हैं, कॉपी सब आपके पास है। और शुरू से हम कह रहे हैं कि ये स्पॉन्टेनियस अपसर्च है मूवमेंट का, और दैट टू रिलेटेड टू वेज बोर्ड। ये किसी का कुछ व्यक्तिगत कुछ नहीं है। वेज बोर्ड का जो मैनेजमेंट जिस तरह प्रपोजल दे रहे थे, मैनेजमेंट का ह्यूमिलेटिंग प्रपोजल, सबको एक जगह में ला दिया कि ऐसा नहीं चलेगा। जो हमारा डिमांड है उसका आसपास जाके हम लोग को एग्रीमेंट करना पड़ेगा, उसको हासिल। और वो लॉजिकल भी था, 15-35-9 लॉजिकल भी था। उसके बाद मूवमेंट एक जगह में पहुंचा। उसके बाद हम लोग डिसीजन लिए थे, बोकारो में एक यूनिटी बनी थी HMS, CITU और जो यूनियन हम लोग थे AITUC, तीनों यूनियन, कि हम लोग 6 मई को स्ट्राइक में जाएंगे। और आगे चलते हुए बड़ा जो यूनिटी है, सबको मालूम है कि 30 जून जो है हम लोग जिस तरह हड़ताल पे उतर आए थे, वो एक हिस्ट्री था। आज तक स्टील इंडस्ट्री में इस तरह का हड़ताल हम लोग कर नहीं पाए। बानपुर में, बोकारो में, राउरकेला में 100% स्ट्राइक हो गया था। हमारे डिफरेंट माइंस में 100% स्ट्राइक हो गया था। 100% मीन्स लिटरली 100%। जहाँ 6-7 हज़ार वर्कर है, मुश्किल से जो 50-60 वर्कर घुसे थे वो बाहर नहीं आ पा रहे थे। बाद में वो लोग समर्थन दिए थे, लेकिन बाहर नहीं आ पा रहे थे। मैनेजमेंट उसको घेर के रखे थे फैक्ट्री के अंदर। तो दुर्गापुर में, भिलाई में, हर जगह में 80% स्ट्राइक। तो ये जो यूनिटी बनी थी उसको आगे लेकर जाके हम लोगों को एग्रीमेंट तक पहुंचना था। लेकिन दुख की बात है, सबको रिक्वेस्ट किए थे, लेटर दिए थे। उसके बाद ड्यूरिंग बोनस मूवमेंट सबसे बात किए थे, लेकिन फिर भी 21-22 अक्टूबर हम लोग इस तरह से देखते हैं, जो ग्रेटर यूनिटी 29 वैजाग में और 30 जून में स्टील में हम लोग तैयार किए थे हमारा मूवमेंट के दौरान, उसको तोड़ा गया है। तो इसलिए उस टाइम बोले थे स्क्रैप द ब्लैक मो। लेकिन आज मूवमेंट करते हुए हम लोग को ये लगा, लास्ट मीटिंग में हम लोग ये डिमांड किए हैं कि वी हैव टू रीनेगोशिएट द मो। जितना एंटी वर्कर क्लॉजेज है उसको डिलीट करते हुए हमको एग्रीमेंट में जाना चाहिए। एंड दैट टू, ये एग्रीमेंट करते हुए 13 में नहीं होगा। सबसे बोले थे, सबको बोले थे कि 15 लिए लड़ रहे थे, एंड में बोलने लगे नहीं एग्जीक्यूटिव्स को नहीं होगा। होगा। उन लोग अपना हिस्सा बखूबी समझते हैं, ले लेंगे, लेकिन हम लोगों को अपना डिमांड पर आड़े रहना चाहिए, स्ट्रिक्ट रहना चाहिए। इतनी अच्छी स्ट्राइक जो हम लोग किए हैं उसको अगर
कुछ भी नहीं तो सम्मान दिखाने के लिए भी हम लोगों को 15-35-9 में स्टिक करना चाहिए। अल्टीमेटली सब एक्सेप्ट CI2, आई रिपीट एक्सेप्ट CI2, सभी ने उस डिमांड को छोड़ दिए थे। 13 में आ गया था और मऊ में 13 में एग्रीमेंट कर लिए। 13 में एग्रीमेंट अगर करते हैं हम लोग, 10 साल का एग्रीमेंट पता नहीं कब होगा, 16 या 17 साल में यंग वर्कर्स जो है स्पेशल मिडिल जोन में जो रहते हैं उनका ह्यूज लॉस होगा। सो कंपेंसेट द ह्यूज लॉस हम लोगों को और इंक्रीमेंट ऐड करके एग्रीमेंट में जाना चाहिए। एंड विदाउट एरियर कोई एग्रीमेंट नहीं होगा। एरियर तो हमारा हक है, हमारा राइट है। हम लोग बोलते हैं राइट टू एरियर्स, हम लोग बोलते हैं राइट टू ग्रेचुइटी। सो विदाउट एरियर एग्रीमेंट में हम लोग को नहीं जाना चाहिए। मैनेजमेंट 22 को जो मऊ जो करने ये लोग किए हैं उसमें एक दिए थे क्लॉज डाले थे कि 5 इंस्टॉलमेंट हम लोग को दिया जाएगा और 2000 करोड़ हर एक जो इंस्टॉलमेंट वो लोग पे करेंगे उस साल प्रॉफिट होना जरूरी है। मतलब ये हुआ कि 2000 करोड़ से ज़्यादा अगर प्रॉफिट होगा तब आपको एक इंस्टॉलमेंट मिलेगा। तो हम लोग खुलासा कर लिए थे और मतलब अगले 2 साल नहीं होगा तो नहीं मिलेगा, उसके बाद फिर 1 साल होगा तो मिलेगा। मतलब ये 10 साल के लिए एग्रीमेंट और एरियर मिलते मिलते 15 साल लग जाएगा। ये प्लान था, मतलब प्लान था नहीं देने का। तो हम लोग बोले कि हमारा जो एरियर उस टाइम हम लोग बात कर रहे थे ये DA बेसिक का था और DA बेसिक कभी किसी ढंग से प्रॉफिट और प्रॉफिटेबिलिटी के साथ नहीं जोड़ा जाएगा। इसलिए सबको अपील किए थे कि आवर DA बेसिक इन नो वे कैनॉट बी रिलेटेड विद प्रॉफिट और प्रॉफिटेबिलिटी। सो इस क्लॉज को यहाँ से हटाइए। तो रिक्वेस्ट करने के बाद 22 अक्टूबर जो मऊ ये लोग किए थे उसमें क्लॉज नहीं था, लेकिन मैनेजमेंट का पास दिमाग में वही घूम रहा है और हम कह रहे हैं और हमारा ये उम्मीद भी है सबको लेकर एरियर को हासिल करके रहेंगे। और HRA जिस तरह एक नंबर बना के रख दिया, HRA में हम लोगों को ये कहना है कि गवर्नमेंट गाइडलाइन में जाना चाहिए। और ये जो मूवमेंट हम लोग कर रहे थे सबसे जो एक सेंसिटिव रूप में आया कि डेजिग्नेशन ऑफ जूनियर इंजीनियर फॉर द डिप्लोमा होल्डर। और पुराना जितना हमारा लेटर है देखिए, जब हम लोग वहाँ डिस्कशन किए थे कि एक सब कमेटी बना के सबको इकट्ठा करके हम लोग डिसीजन ले लेंगे, तो उसके बाद बानपुर में अचानक मीटिंग बुला लिया। मैनेजमेंट को कंप्लेन की ये क्या बात है, यूनिट वाइज ये तो हल नहीं होगा। NGCS में एक जगह में हम लोग सिद्धांत लेंगे, सही होगा, उनका जो डिमांड है जायज है और ये उनका डिमांड है, हमारा डिमांड है। हम लोग शुरू से बोल रहे हैं, दुर्गापुर में, बानपुर में, हर एक यूनिट में जब एक साथ बैठते हैं शुरू से बोल रहे हैं कि अगर ये डिप्लोमा इंजीनियर है, डिफरेंट जगह में जूनियर इंजीनियर ये डेजिग्नेशन है और यहाँ होना चाहिए, उसमें क्या प्रॉब्लम है। और ये डेजिग्नेशन तो चेंज होते रहता है, ऐसा नहीं है कि एक बार एग्रीमेंट कर दिया किसी भी यूनिट में मतलब 100 साल तक चलेगा। विथ चेंजिंग टाइम ये तो चेंज होते रहता है और जो डिमांड है जूनियर इंजीनियर का वो जायज है। तो ये इसके लिए मैनेजमेंट को जो है सोच समझ कर अपना प्रपोजल देना चाहिए। लेकिन लास्ट मीटिंग में भी आप लोगों के पास है जानकारी है, जो लास्ट मीटिंग हम लोग किए थे उसका आउटकम फेडरेशन से लिखित रूप से हम लोग भेजते हैं। उसमें भी हम लोग बोले थे कि आपका प्रपोजल और ये जो हमारा सोच वो मैच नहीं कर रहा है। आपका प्रपोजल में है एंड में दिया जाएगा, मान लीजिए एक आदमी जिसका रिटायरमेंट है, ही इज ऑन द वर्ज ऑफ रिटायरमेंट, उसको जूनियर इंजीनियर अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन जो लोग डिमांड कर रहे हैं तो उस जोन में जूनियर इंजीनियर होना चाहिए और बाकी जो हायर क्वालिफिकेशन है, स्पेशल जो पदनाम है, उसको मद्देनजर रखते हुए एक जगह में हम लोग को पहुंचना चाहिए। और साथ साथ ये भी है, एक गलतफहमी है हर एक का जो डिप्लोमा ज्वाइन किए हैं कि जो पहले का जो रिक्रूटमेंट प्रोसीड्योर था S1 S3 एंड S6 फॉर द डिप्लोमा होल्डर, इसको मैनेजमेंट जो चेंज की है यूनियन से बात की है। तो बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है ये यूनियन से मैनेजमेंट कभी बात नहीं की है। लेकिन जब से ये मैनेजमेंट की है तब से डिफरेंट हमारा जो मीटिंग है हाईएस्ट लेवल का और लेटर देके भी हम लोग इसका विरोध करते हैं कि इंडस्ट्री के हित के लिए भी ये सही नहीं है। आप इंडिविजुअल एक डिप्लोमा होल्डर को मत पकड़िए, अगर मोटिवेशन नहीं है इंडस्ट्री में, एक को अगर ऐसा लगेगा कि एंड तक पहुंचते पहुंचते हमारा जो है इंटर सर्विस लाइक एंड हो जाएगा तो ही विल गेट डीमोटिवेटेड। एंड डीमोटिवेटेड वर्कर से जो हम लोग सोचते हैं बारे में, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन का बारे में, हमारा ग्रोथ का बारे में, वो संभव नहीं होता। तो इसलिए पुराना जो रिक्रूटमेंट प्रोसीड्योर है उसको लागू करना चाहिए और इस चीज को रिवर्ट बैक करना चाहिए। ये डिमांड लेकर हर एक मीटिंग में हम लोग शोर मचाते हैं और ये हमको लगता है कि अगले दिन में अगर इस तरह हम लोग मूवमेंट करते हैं तो जरूर कुछ ना कुछ होगा। इसलिए जो कि डिफरेंट न्यूज़ इधर उधर होता है, सबसे हम रिक्वेस्ट करते हैं ऑल द डिप्लोमा होल्डर्स कि हम लोग शुरू से ही ये आपका जो डिमांड है, ये हमारा डिमांड ऐसे करके टेबल में लाते हैं, लेटर लिखते हैं, मूवमेंट करते हैं। और अभी देखिए उस टाइम तो मूवमेंट किए थे जो मैनेजमेंट जो विंडिक्टिव बोलते हैं हम लोग, ये जो जितना सस्पेंशन ट्रांसफर जो भिलाई से ट्रांसफर कर दिए कोची में, त्रिची में, बात होती है हमसे डायरेक्टली बात होती है।
बोकारो से किसी को भेजा गया VISL में, डायरेक्ट बात होती है। हम लोग लड़ रहे हैं और ये 11th जो है जुलाई में हर एक जगह में हम लोग डेमोन्स्ट्रेशन दिए हैं। अप्रैल में तो दिए थे 21 में, और इन द मीन टाइम बहुत सारे जो हम लोग कैंपेन है साथ साथ करते हैं। जितना हम लोग डिमांड है ये डिमांड इंक्लूडेड है, और ओनली ये डिमांड लेके 11th में पूरी इंडस्ट्री में, सेल में, RINL में हम लोग मैनेजमेंट के पास लेटर लिखे हैं कि विथड्रॉ ऑल द विंडिक्टिव पनिशमेंट, ट्रांसफर एंड सस्पेंशन। मैनेजमेंट लास्ट मीटिंग में कह रहे थे कि सबसे रिक्वेस्ट किए थे, लेकिन हम लोग कभी ओन करने से नहीं डरे कि वर्कर है, और वर्कर किसी भी अगर यूनियन का हो लेकिन वो वर्कर है और उसका अगेंस्ट में कोई दबाव मैनेजमेंट डालेंगे, विंडिक्टिव सस्पेंशन, ट्रांसफर लागू करेंगे, तो उसका खिलाफ बोलना, लड़ना ये हमारा हक बनता है। इसलिए आप वो मैसेज दीजिए कि इसको ट्रांसफर जो किए हैं आपको विथड्रॉ करना पड़ेगा। जो सस्पेंड किए हैं, अभी तक सस्पेंड है बोकारो में अभी तक सस्पेंड है। ये फंडिंग होता है उसमें हम लोग जुड़े हैं और मैनेजमेंट को बोल रहे हैं कि इसको विथड्रॉ करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो लड़ाई ये लोग लड़े थे वो वेज बोर्ड रिलेटेड है। मैनेजमेंट इंडिफरेंट थे, मैनेजमेंट का ह्यूमिलेटिंग प्रपोजल था, दैट वाज स्पॉन्टेनियस अफसाज। वो को तो व्यक्तिगत रूप से कोई डिमांड लेकर वो लोग कुछ नहीं किए थे, इसलिए पूरी इंडस्ट्री की लड़ाई जो है वो लोग लड़ रहे थे, तो इसलिए उसको जो है इमीडिएट विथड्रॉ करना पड़ेगा। तो अभी उस टाइम मैनेजमेंट बोले हैं कि ये जो संदेश है उसको भेजेंगे, जो स्पिरिट है उसको हम लोग भेजेंगे। लेकिन हमारा ये मान के चलना पड़ेगा कि अगर हम लोग उसी तरह मूवमेंट करते रहेंगे तो मैनेजमेंट के इसको विथड्रॉ करना पड़ेगा और हमको उस डायरेक्शन में जाना पड़ेगा। और ये जो इलेक्शन जब आए हैं तब ये कहेंगे कि एक्स्ट्रा कुछ सोचने का, बोलने का नहीं है। जो वो 10th वेज नेगोशिएशन में जिस तरह हम लोग हर एक चीज को लेकर मूवमेंट कर रहे हैं, ये विंडिक्टिव ट्रांसफर, ये पदनाम जो है, MGB, हमारा इंक्रीमेंट, हाउस रेंट अलाउंस और कॉन्ट्रैक्ट वर्कर भी सोचना पड़ेगा हम लोग को कि 500 रुपया भाता जो है उनको जो इंक्रीज कर देंगे, बस वही। और मैनेजमेंट कह रहे हैं वही ज़्यादा है। जिस तरह हम लोग को 5% का ह्यूमिलेटिंग प्रपोजल दिए थे ऑनलाइन मीटिंग में नवंबर 20 में, उसी तरह इन लोगों को बोल रहे हैं कि 500 रुपया अलाउंस उनको दे देंगे और ये बहुत है। तो लड़ना पड़ेगा एक साथ। आज जो है मोर देन 70,000 कॉन्ट्रैक्ट वर्कर इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। सो इसलिए हर एक चीज को लेकर हम लोग जो मूवमेंट करते हैं, सवाल उठाते हैं, और हर बार हम लोग ये अपील करते हैं कि अगर यूनाइटेड मूवमेंट में हम लोग रहे तो हासिल करना हमारे लिए सुविधा होगा। तो इसी डायरेक्शन में हम अपील करते हैं CITU से, फेडरेशन से, हर एक जो वर्कर है, हर एक जो मजदूर है भिलाई में, जो लड़ना जानते हैं, जो कि इंस्पिरेशन दिए थे एंटायर ये वेज बोर्ड का मूवमेंट में, उसी डायरेक्शन से सोचेंगे। और 30 जुलाई जो हमारा इलेक्शन में है उसमें एक तो संदेश जाएगा। हम अपील करेंगे कि CITU को वोट दीजिए, इसलिए नहीं कि व्यक्तिगत रूप से कुछ मिलेगा। CITU को इसलिए वोट देना जरूरी है कि इंडस्ट्री को रखने के लिए, प्राइवेटाइजेशन का खिलाफ जो लड़ाई है उसको और तेज करने के लिए, और उसके साथ साथ इंडस्ट्री में, इंडिविजुअल यूनिट में हमारा जो मांग है उसको हासिल करने के लिए आप वोट देंगे। और इस उम्मीद के साथ यही ख़त्म करते हैं कि और 30 जुलाई जो है इलेक्शन के बाद एक तो डायरेक्शन जाएगा और उसके डायरेक्शन में पूरी इंडस्ट्री जो हम लोग लड़ेंगे। थैंक यू ऑल द वर्कर्स ऑफ भिलाई स्टील प्लांट।